आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम गोपियों के द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना का श्रवण कर रहे थे। इसी प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि कृष्ण और बलराम जंगल में जाकर जब गाय चरा रहे थे और वेणु वादन कर रहे थे, तो गोपियां उसका रस आस्वादन कर रही थी। अपने गृह कार्य में व्यस्त रहते हुए अपने गृह कार्य में व्यस्त रहते हुए वो भगवान का दर्शन कर पा रही थी और अपने अप सबके भाग्य की प्रशंसा कर रही थी। पशु पक्षी, बादल, नदी, पर्वत सबकी प्रशंसा कर रही थी कि कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि ये भगवान का संग पा रहे हैं, उन भगवान का संग पा रहे हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे, जिनको हालांकि वो घर में सारा उनके हृदय पटल में सारी चीजें आ रही थी, उनके हृदय पटल में सारी चीजें थी। जिस प्रकार से टीवी में देखते हैं, टीवी में सारे दृश्य दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से इनको घर बैठे हुए घर बैठे हुए सारा दृश्य दिखाई दे रहा था। और वो उस दृश्य के आधार पर प्रशंसा कर रही थी। तो हम वर्णन सुन रहे थे, गोवर्धन पर्वत की प्रशंसा कर रही थी कि गोवर्धन पर्वत किस तरह से भगवान को प्रेम करता है। एक्चुअली जो भगवान का जितना बड़ा भक्त है, उसका प्रेम करने का तरीका उतना ऊंचे लेवल का है। एक जो छोटा व्यक्ति होता है, वो केवल भगवान को थोड़ा खरीद के दे देता है, बोलता है भगवान का ये भगवान को पसंद। उससे ऊपर वाला होता है थोड़ा और मेहनत करता है, उससे ऊपर वाला होता है थोड़ा और मेहनत करता है, उससे ऊपर वाला। गोवर्धन किस तरीके से भगवान की सेवा कर रहा है? गोवर्धन भगवान की सेवा कर रहा है पूरा शरीर देख। गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान चलते हैं, उस पे गुफा में अपने आप को गर्मी में, सर्दी में, बरसात में अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं, और उनके साथ में जो ग्वाल बाल है उनके भाई। तो ये उसकी सेवा उसने अपना पूरा शरीर ही दे दिया। एक छोटा व्यक्ति जो होता है, जो भक्ति में नहीं होता, छोटा व्यक्ति कहीं मंदिर से कहीं से नीचे से कहीं कहीं से किसी भी दुकान से प्रसाद ले लेगा और भगवान को बोल देगा ये प्रसाद आपके लिए, मैंने आपकी सेवा कर दी। उससे ऊपर वाला व्यक्ति थोड़ा अच्छी दुकान से ले लेगा, उससे ऊपर वाला व्यक्ति थोड़ा साथ में और कुछ चीज लेके भगवान को ये पसंद। उससे ऊपर वाला व्यक्ति भगवान के लिए स्वयं बना के ले जाएगा। उससे ऊपर वाला व्यक्ति उससे ऊपर वाला व्यक्ति और साथ में हार फूल, और उसके ऊपर वाला व्यक्ति और उसके ऊपर वाला व्यक्ति और पर्सनली सेवा करेगा, सारी भगवान की सेवा पर्सनली करेगा, उसके ऊपर वाला व्यक्ति और। तो इस प्रकार से करते हुए जो गोवर्धन है, उसने पूरा शरीर है, सब कुछ। गुफा भी भगवान के लिए, उसके झरने भी भगवान के लिए, उसके वृक्ष के फल भी भगवान के लिए, उसके शरीर पे जो वृक्ष उग रहे हैं उसके फल भी मीठे फल भगवान के लिए, उसके लिए और हवाएं, सुंदर सुगंधित हवाएं भगवान की। तो वो कंप्लीट तरीके से भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न कर रहा है।
भगवान की सेवा तभी मानी जाएगी जब भगवान हमारी उस सेवा से प्रसन्न हो। भगवान उस सेवा से प्रसन्न हो, वो भगवान की इच्छा के अनुसार हो, उनकी लाइकिंग के अनुसार हो, उनके स्वाद के अनुसार हो। ये जो है, इसके बाद गोपियां कहती है कि महतेर कृपा बिना कौन, चैतन्य चरितमृत में आता है, महतेर कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नए क्षय। इसमें चैतन्य चरितमृत में आता है कि महान लोगों की कृपा के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। महतेर कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नए, महान लोगों की कृपा के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये गोपियां वर्णन कर रही हैं। प्रेमवती ब्रजरमणिया गिरिराज गोवर्धन की महिमा का वर्णन करती हैं। कहती सखीरी गिरिराज गोवर्धन हरिदास वरी, सारे जगत में जितने भी हरिदास हैं, भगवान के भक्त हैं, उनमें सब में हरिदास वरीय जो है गोवर्धन श्रेष्ठ। हरिदास का होना कोई साधारण बात नहीं है। हरिदास की पदवी होना कोई साधारण बात नहीं है। अल्प सुकृतिमान लोगों को कृष्ण अपनी सेवा में नियुक्त नहीं करते। पहले उन्हें सब प्रकार के अनर्थों से मुक्त कराकर, सब प्रकार के सांसारिक बंधों से मुक्त कर देते, तत्पश्चात अपनी इस आध्यात्मिक जगत में या भौम वृंदावन में अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर। उनकी सेवा भी दो प्रकार की होती है, कल हमने श्रवण किया था, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त सेवा और ममता युक्त सेवा। ऐश्वर्य ज्ञान मतलब भगवान बड़े हैं, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इसे भगवान कृपा प्राप्त होती, ये है ऐश्वर्य वाली सेवा। माधुरी वाली सेवा में केवल भगवान के प्रति आकर्षण से, भगवान के रूप से, भगवान के वेणु के माधुर्य से, भगवान की लीला के माधुर्य से, भगवान के प्रेम माधुर्य से आकर्षित होकर सेवा की जाती है। इसको माधुरी सेवा बोलते हैं, इसको बोलते हैं माधुरी सेवा। इसके पश्चात ब्रज देनिया अपने गुण भाव को गिरिराज गोवर्धन में उत्प्रेक्षा कर कहते हैं, गिरिराज गोवर्धन निज अंगों से, अपने सारे अंगों से श्री हरिदेव जो उनके अधिष्ठाता देव भगवान ही जो की विश्राम सेवा करती है। इसलिए गोवर्धन हरिदास वरी हैं तथा वे कृपा कर हमें इन भावों को प्रदान करें। गोपियां प्रार्थना करें कि ये जो गिरिराज जी हैं जिस भाव से करते वो भाव हमको भी प्राप्त हो जाए। जबकि गोपियों का भाव सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी वो आनंद भगवान से प्रेम के कारण करें। तो पहले बता चुका है कि श्री हरिदेव जो हैं, हरिदेव मतलब भगवान स्वयं गोवर्धन के अधिष्ठाता देवता है। इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के उपरांत श्री हरिदेव के दर्शन के बिना परिक्रमा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य कि प्रेम भक्ति कृपा सिद्ध होती है, वो भी दो प्रकार की होती है, भक्त कृपा सिद्ध और भगवत कृपा सिद्ध। इसमें भी भक्त कृपा के माध्यम से भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो एक एक प्रेम भक्ति होती है जो भक्त की कृपा से मिलती है और दूसरी होती है भगवान की कृपा से, लेकिन भगवान की कृपा भी भक्ति की कृपा के बिना नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में भगवत कृपा क्रोड़ीभूत कर भक्त कृपा सर्वदा विजमान रहती। श्रीमद् भागवत में 3 महत पुरुषों को हरिदास कहा गया, किंतु गोपियां सब प्रकार से विचार कर श्री कृष्ण के परम प्रिय सेवक गिरिराज गोवर्धन को ही हरिदास वरीय मानती है तथा श्री हरि के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ करती है। 3 हरिदास जो है महाराज युधिष्ठिर, श्री उद्धव एवं गिरिराज गोवर्धन। महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में ऋषि, ब्रह्म ऋषि, पितामह भीष्म, श्री वेद व्यास, श्री नारद एवं उच्च कोटि के अनेक भक्त महात्मा सम्मिलित हुए। उस समय युधिष्ठिर महाराज जी ने उनका अभिवादन कर कहा, महो आज मेरा कितना परम सौभाग्य है कि घर में बैठे हुए महात्माओं को दर्शन दुर्लभ हो रहा है।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने राज ऋषि युधिष्ठिर महाराज का परम सौभाग्य देखकर बड़े हर्ष के साथ करे थे। हरिदास से राजशय राजसोया महोदम नेवा तृप्त्यन्य प्रशंसा पिबन मृत्यु अमृत यथा। परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी बोलती, जैसे मरणशील मनुष्य अमृत पान करते करते कभी भी तृप्त नहीं होता, वैसे ही सभी लोग हरिदास राजऋषि के युधिष्ठिर के राजसूय की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते। उस समय देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से कह रहे, ये जीवा को पवित्र करने वाला है। भगवान का यज्ञ की प्रशंसा, भक्तों की प्रशंसा, भगवान की प्रशंसा, ये जीवा को पवित्र करने वाला, और भौतिक जगत की प्रशंसा जो है वो जीवा को खराब करने वाला है। यहाँ पर बहुत प्रशंसा कर रहे हैं लोग, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं हो रहे। राष्ट्रीय यज्ञ जिसमें भगवान भी उपस्थित। तो इस जगत में प्रशंसा करने के हजारों चीजें हैं, लेकिन जैसे कौआ डर्टी चीजों को ही खाता रहता है और हंस उसमें से अच्छी चीजों को चुनता है, लेकिन कौआ जो है हर जगह बैठ जाता है, वहीं पे काव 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 करके अपने सारे संबंधियों मित्रों को बुला के वही चर्चा कर, वो कचरे के आसपास ही रहता है, वहीं काव काव करता है। इसके पश्चात आता है बृहद भागवतम का है श्लोक, जिसमें उनकी प्रशंसा की जाती है पांडवों की कि महाराज आप लोग ही संसार में सबसे बड़े भाग्यशाली, क्योंकि जगदीश्वरों के भी ईश्वर, सबके आदि स्वयं अनादि सभी कारणों के कारण स्वयं भगवान कृष्ण आप लोगों के प्यारे इष्ट देव, गुरु, मामा के बेटे, भाई, मित्र, सारथी, दूत और आज्ञा का पालन करने वाले भगवान। सब लोग पांडवों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। ये कृष्ण आपके प्यारे इष्ट देव, यही भी आपके गुरु, यही आपके मामा के बेटे, यही आपके भाई भी हैं, यही आपके मित्र भी, यही आपके सारथी भी, यही आपके दूत भी, यही भी आपकी आज्ञा का पालन करते। वे स्वयं राष्ट्रीय में पधारे और सारे ऋषियों महर्षियों का चरण पखारे। वे प्राणी मात्र की प्रीति के विषय, प्राणी मात्र की प्रीति के विषय, मतलब ये बता रहा है कि हर प्राणी की प्रीति के विषय भगवानी कृष्ण। अगर कोई प्रीति का विषय है तो वो भगवानी, जिनका दर्शन सुदुर्लभ, वे परात्मा ब्रह्म गुण रूप में आप लोगों के घर में सदा निवास करते थे। सच पूछिए तो हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ नहीं पधारे, बल्कि आश्चर्य की बात देखने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण को आप पांडवों ने कैसे जीत लिया। उन्हें लौकिक सद्बंधु की भांति आपने अपना लिया है। ज्येष्ठ पुत्र पांडुपुत्र धर्मराज, सबके हृदय स्थित साक्षी स्वरूप परमेश्वर श्री कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ आपके घर में कैसे बने रहते हैं? आप लोगों के घर में कैसे रहते हैं कृष्ण? आपने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि कृष्ण आपके घर में घूमते रहते हैं? इस प्रकार गोपियां प्रशंसा करी। गोवर्धन शब्द का अर्थ है गो, गोपी, गोपी नाम संवर्धयति। गो, गोप, गोपी नाम, गो गोवत्स तथा गोकुलवासी सबके प्रेमानंद को बढ़ाते हैं। सम्यक रूप से वर्णन करते हैं, वर्धन करते हैं, उन्हें गोवर्धन कहा जाता है। जो इन सबके प्रेम को बढ़ाते हैं उसको गोवर्धन कहा जाता है। श्री कृष्ण की रास की तरह रास आदि अंतरंग लीलाओं के दर्शन तथा उन लीलाओं की पुष्टि के लिए बहुत सी सेवा करने का सौभाग्य श्री गिरिराज गोवर्धन को प्राप्त है। गिरिराज के स्वरूप है भक्त स्वरूप है और भगवत स्वरूप है। गौड़ी वैष्णवगण भक्त स्वरूप में गिरिराज का दर्शन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण अनुरागिनी ब्रज देवियां कहने लगी, बलराम और श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर गिरिराज तो जैसे प्रेम में विभोर हो जाते हैं और गोवर्धन पर्वत के ऊपर
विचरण कर बलराम और कृष्ण जैसे परमानंदित थे, उन्हें लक्ष्य कर गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वरी के बिना नहीं रहा जाता। जिस दास की सेवा से श्री हरि आनंदित होते हैं, जिस दास की सेवा से श्री हरि आनंदित होते हैं, और जो दास हरि की सेवा कर परमानंदित होते हैं, वे दास इस श्री हरि के दासों में श्रेष्ठ है। जो दास श्री हरि की सेवा में कुछ परिश्रम या क्लेश अनुभव करते हैं, अथवा जिस दास की सेवा को भगवान अनिच्छा पूर्वक ग्रहण करते हैं, उस दास को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। गिरिराज गोवर्धन ही हरि के श्रेष्ठ दास है, क्योंकि ब्रजवासियों के चित्तों का हरण करने वाले जब बलराम और गोपाल के साथ गोचारण के बहाने गोवर्धन पर विचरण करते हैं, तब परमानंद के कारण उनमें अश्रु, पुलक, रोमांच, स्वेद आदि अष्ट साथियों के प्रेम में कार्य सहज होते लक्ष्य किया जा सकता है। भगवती गिरिराज भाववती गोपियां गिरिराज गोवर्धन के प्रेमावश की भूरी भूरी प्रशंसा करते करती मानम तनोति सहगो गणयोस्ति पाणिनि सुयोग सकंद्र कंद मूले। श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श से आनंद में विभोर होकर गोवर्धन केवल रोमांचित, पुलकित और प्रमुदित होकर भी निश्चिंत नहीं हो जाते, वे विविध प्रकार के उपहारों के द्वारा कृष्ण के साथ बलदेव आदि गोपाल के अगणित गायों का प्राण बंधु सत्कार भी किया करते। तो अंत में गोपियां कहती है, कृष्ण अनुरागिन गोपियां गिरिराज पर्वत के कृष्ण के प्रति अनेक प्रकार की प्रेममयी सेवाओं को देखकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। भाव भंगिमा के कारण वह भी व्यक्त करने लगे कि हम ब्रज में जन्म पाकर भी कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर सके, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। सारी सेवाएं तो ये गोवर्धन और सारे बादल पशु पक्षी कर रहे, ये गोपियों का भी सेवा भाव से तृप्त नहीं हुई, और भगवान की सेवा करके भी उसको और सेवा करने की इच्छा होती। इसके बाद हम 19वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। गागोपके अनुवनम चयतो उदार वेणु स्वने कल्पदे तनु रत्स सख्य अस्पंदम गतिमतः पुलक तरुणम निर्योग पाश कृत लक्षणयो विचित्र। हे सखियों, जब कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर अपनी गौवें लेकर गुजर रहे थे, जब कृष्ण बलराम अपने ग्वाल मित्र के साथ जंगल से होकर अपनी गौवें लेकर गुजर रहे थे, तो अपने साथ दूध दोहन के समय कृष्ण बलराम क्या ले जाते थे? गायों के पीछे टांगों को बांधने के लिए रस्सी, पीछे टांगने के लिए नोई बोलते थे उसको। नोई मतलब गाय को जब दूध निकाला जाता है, उसके पीछे वाली टांगे बांध जाती, जिससे पीछे वाली टांगों को आगे मारे नहीं तो मिलकर दोने वालों को, दूध देने वाले को टांगे मार देगी। तो उसके लिए जो टीके रस्सी ले जाते हैं उसको बोलते हैं नोई। जब भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हैं तो मधुर संगीत से चर प्राणी स्तब्ध रह जाते हैं, और अचर वृक्ष आनंद अतिरेक से हिलने लगते हैं। निश्चय बातें आश्चर्यजनक। तो कृष्ण तथा बलराम कभी गौवों की नोइया अपने सिरों में लपेट लेते, गायों को पीछे बांधने की रस्सा अपने सिर में लपेट लेते, कभी कंधों पर लटका लेते। इस तरह वे ग्वाल बालों के समस्त उपकरणों से सुशोभित। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर की व्याख्या है कि कृष्ण तथा बलराम पीताम्बर की नोइया बनाते थे। जो रस्सी भी गाय के लिए बनाते थे, अपने जैसा वस्त्र पहनते वैसी बनाते थे, जिनके दोनों सिरों पर मोतियों के गुच्छे रहते थे। वे इन रस्सियों को अपने दुपट्टे के चारों ओर लपेट लेते थे, और इस तरह वे रस्सियां विचित्र अलंकार बन जाती थी। तो महाभावती ब्रजांगनाएं गिरिराज महाभावती ब्रजांगनाएं जो है गिरिराज
की प्रशंसा करने के बाद बोलती है, हे सखीगण, हमारे श्याम सुंदर तथा गौर सुंदर बलराम इन दो भाइयों की अदाई कुछ अनोखी है। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ श्याम सुंदर जब मधुर संगीत द्वारा अपने वेणु पर तान छेड़ते हैं, अपनी गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, तब अपने सिर पर नौवाना तथा कंधों पर फंदा रखते हैं। उस अनुपम रूप माधुरी को देखकर तथा वेणु ध्वनि को सुनकर मानव योनि की तो ये बात क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदियां आदि स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों में भी रोमांच हो जाता है। एक जादू भरी वेणु का सखी और किस प्रकार से वर्णन करूं। तो भगवान जो अपने सिर पे नोई बांध के जाते हैं, नोई जो गाय को बांधने वाली रस्सी, उसके कंधे पे लेते हैं। तो अभी गोपियां बोलती, ठीक है, गोवर्धन के सौभाग्य का वर्णन करते कि तेरी सखी देखो, ये गिरिराज जो है नाना प्रकार से कृष्ण की सेवा करेंगे, वो कृष्ण के सुकोमल चरणों का स्पर्श पाकर कृतार्थ होंगे, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। गिरिराज है, यदि हम भी गोवर्धन की भांति हरिदास वरी हो पाती तो नाना प्रकार से कृष्ण की ऐसी सेवाएं प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते और हमारा जन्म भी सार्थक हो जाता। किंतु हम सदैव ग्रह कारागार में आबद्ध रहती है, हम तो सारा घर में बंधी रहती है तथा देहिक विषयों में व्यस्त रहती है। गोपिया जबकि सारा ध्यान उनका कृष्ण की तरफ है, लेकिन क्या बोल रही है कि हम तो ग्रह कार्य में ही बद्ध रहती हैं तथा देहिक व्यस्तों में व्यस्त रहती हैं। इसलिए हम लोगों के लिए ऐसा सौभाग्य पाना संभव नहीं जैसा सौभाग्य गोवर्धन पर्वत का है, जो कृष्ण की साक्षात सेवा कर रहे हैं। इस वृंदावन के चराचर सभी प्राणी धन्य हैं, वे किसी न किसी रूप में कृष्ण के चरणों का स्पर्श लाभ पाकर अन्यथा अथवा कोई न कोई संबंध प्राप्त कर जीवन को कृतार्थ करते हैं। पूरे केवल ब्रज में हम ही अभागिनी है। गोपियां बोल रही, पूरे ब्रज में केवल हम ही अभागिनी है कि हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे। ऐसा कहते कहते प्रेममती ब्रज रमणियों के हृदय में गोचारण के लिए कृष्ण का वनगमन तथा मधुर वेणुनाथ की लीला स्फुरित थी। फिर उधर कृष्ण गोचारण करने गए, वेणु बजा रहे, तक अलर्ट हो गई फिर गोपियां। उस समय मानो साक्षात कृष्ण का दर्शन पाकर वे परमानंद में विभोर हो गई, प्रेम में विहल हो गई। बोली, कहती, देख सखी, देखो 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 सखी, कैसे मधुरी भंगिमा के साथ नटवर श्याम सुंदर ललित गति से एक वन में दूसरे वन में विचरण कर। गोपी को दिखाई दे रहा है कि एक वन से दूसरे में कैसी गति से जा रहे हैं। एक एक उनका एक्शन देख रही थी, क्योंकि पूरा भाव विभोर, जैसे कोई किसी से प्रेम में ऐसा आसक्त हो जाए, ऐसा आसक्त हो जाए कि उसको उसकी जो हर चीज अच्छी लगने लगे, हर चीज अच्छी लगने लगे। उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसका मुंह, उसकी भौवें, उसके सब कुछ, उसकी बातचीत करने का तरीका। उनके मधुर वंशीनाद से स्थावर जंगम प्राणी मात्र में प्रेमानंद में विभोर हो रहे हैं, उनमें अष्ट सात्विक विकार आदि स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। हमारे श्याम सुंदर असंख्य गायों को साथ लेकर गोचारण के लिए जाते हैं। वे सुविस्तृत ब्रज मंडल एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इन असंख्य गायों को किसी एक संकीर्ण वन में चराना संभव नहीं है। सखागण अपने प्राण सखा कृष्ण को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। सखागण अपने प्राण सखा कृष्ण को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वे इस समय उन्हें अपने बीच में रखकर उनकी रक्षा करने के लिए व्यस्त रहते हैं। वे वन में असुर, राक्षस, सर्प आदि के उत्पात से रक्षा करने के लिए मंडलीबद्ध होकर सदैव उनकी रक्षा करते रहते हैं। जो गोप गालवार हमारे कृष्ण की प्राण सखा की। यशोदा मैया ने वन यात्रा के समय उन्हें पुनः पुनः शपथ देकर आदेश दिया था कि पुत्र सुभद्र, श्रीराम, सुदाम, ये कन्हई बड़ा नटखट है, घर में रहना नहीं चाहता, सैकड़ों सेकों में रहते हुए स्वयं ही गोचारण के लिए जाना चाहते। इतने सारे लोग तो गोचारण करने के लिए हैं, फिर लेकिन ये कृष्ण बोलता है मैं खुद जाऊंगा गोचारण करने। मैं क्या करूं, वन में गंभीर नद नदियां हैं, सर्प इत्यादि का भय, कंटीली झाड़ियां हैं, असुर और दैत्यों का भी भय। हमारी सौगंध है कि तुम इसे कदापि अकेला मत छोड़ना। यशोदा मैया सबको बोलती है, इसको किसी सब सब मित्रों को बोलती है क्लास, इसको अकेला मत छोड़ना।
तो बीच में कृष्ण असंख्य गोप बालों के मध्य दाऊ भैया के कंधे पर अपनी भुजाओं को स्थापित कर कैसी विचित्र भंगिमा के साथ वंशी वादन करते हुए अग्रसर हो रहे हैं। या गोप के कतार पे रक्षा करने वाले गोप बालों से। वे और भी कहने लगे, निर्योग पाशकृत लक्षण यो विचित्रम। अहो मन वन गमन के समय रामकृष्ण दोनों भाई निर्योग और पाश अपने अंगों पर धारण कर कैसे सुंदर दिखते। गायों का दोहन करते समय चंचल बछड़ों को माता के मुख के समीप रखने के लिए खूंटे के साथ जिस रस्सी द्वारा बांधा जाता है उसे निर्योग कहते हैं। तथा चंचल गायों के तथा चंचल गायों को दोहन करते समय चंचल बछड़ों को माता के मुख के समीप रखने के लिए खूंटे के साथ जिस रस्सी द्वारा बांधा जाता है उसे निर्योग कहते हैं। तथा चंचल गायों के दोहन के समय इनको स्थिर रखने के लिए अर्थात लात न मारने के लिए जिस रज्जु का व्यवहार किया जाता है उसे पाश कहते हैं। अतः श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रज की सभी गायों के सुशीला होने के कारण, गाय सब सुशील थी, लात नहीं मारती थी, गाय सुशीला होने के कारण दूसरे समय उन्हें रस्सी से बांधने की आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु चंचल स्वभाव वाली कतिपय गायों का दोहन करते समय उनके बाएं जंघे को दाहिने जंघे के साथ इस प्रकार योग कर बांध देते थे कि वो फंदे की भांति प्रतीत होता था, उसे ही निर्योग पाश कहते हैं। श्री कृष्ण जिस निर्योग और पाश का व्यवहार करते हैं वो पीले रंग के तो उसे पास जिसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रज की सभी गायों के सुशीला होने के कारण धोते समय से रस्सी से बांधने की आवश्यकता नहीं रहती थी, परंतु चंचल स्वभाव वाली कतिपय गायों का दोहन करते समय उनको बांधना पड़ता था, फंदे की बात हो जाता, उसे निर्योग पाश कहते हैं। श्री कृष्ण जिस निर्योग और पाश का व्यवहार करते हैं पीले रंग के पटुए के कोमल और तंतुओं से बना रहता है और उनके दोनों अंतिम सिरों पर मुक्ता की झालरें गूंथी होती थी। कृष्ण तथा दूसरे गोपों की भांति अपनी पगड़ी के ऊपर निर्योग को बांध लेते थे तथा पाश को अपने दोनों कंधों से वक्षस्थल की ओर झुला देते थे। उनका वेश इतना मनोरम होता है कि कोई भी उनका यह वेश देखकर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। प्रेमवती गोपरमणिया उस प्रेमवती गोपरमणिया उस मनोहर वेश को देखकर बेसुध हो जाती थी। यद्यपि गोप रमणिया कृष्णनिष्ठ होने के कारण कृष्ण की अंग माधुरी का ही रसास्वादन करती थी, तथापि अपने कृष्ण प्रेम को छिपाने के लिए बलराम और कृष्ण दोनों भाइयों की रूप माधुरी का वर्णन करें, किंतु उनका आंतरिक तात्पर्य बलराम से नहीं बल्कि राम अर्थात रमणी कृष्ण से है। वे पुनः कहती है, सखीरी विधाता की सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो राम कृष्ण बलराम कृष्ण की इस भुवन मोहन रूप माधुरी को देखकर मुग्ध न हो जाए। बोले इस विधाता की सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो बलराम और कृष्ण की इस भुवन मोहन रूप माधुरी को देखकर उन्मत्त न हो जाए, मुग्ध न हो जाए। उनकी भुवन माधुरी रूप माधुरी सबको उन्मत्त कर देती है और उसके ऊपर जब दूरस्थ गायों को एकत्रित करने के लिए मोहन मुरली की तान छोड़ते हैं तो उस समय जो अवस्था होती है उसका वर्णन करना दुसाध्य। अहो कृष्ण की मुरली स्वभावतः कितनी उदार है, बिना भेदभाव के ब्रज के सारे प्राणियों के कानों में प्रवेश कर उनके हृदय में परमानंद समुद्र को उच्छलित करी। मुरली की अस्फुट कलनाद श्रवण कर सभी के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि वेणु झंकार केवल मुझे बुला रही है। कृष्ण की इस मोहन मुरली के अव्यक्त मधुर वेणुनाद के साथ ही उनके चरणों का नुपुर रूणझुन स्वर्ग मिलकर माधुरी को भी वर्धित करता है। कृष्ण पायजे पहनते थे, नुपुर पहनते थे पैरों में, और वो जब चलते थे तो उनकी झनकार होती थी।
उसे सुनकर ऐसा कौन है जो धैर्य धारण कर सके। श्रील रूप गोस्वामी ने वेणुनाथ लहरी के साथ नुपुर ध्वनि का मिलन बड़ा ही सरस वर्णन किया है। वेणुनाथ एवं कृष्ण कृष्ण की दयिता श्री राधा के चरण नुपुर की मधुर ध्वनि को की सम्मिलित स्वर लहरी की विलास की उद्दीपना के रूप में वर्णन करें। गोपिया कहते हो ब्रह्मा के राजहंस की मधुर स्फुट ध्वनि को पराभूत करने वाली श्री राधा के नुपुरों की महाअद्भुत आकर्षक ध्वनि के साथ मिश्रित आपकी समृद्ध महाअद्भुत मधुर वेणु ध्वनि को क्या कभी मैं श्रवण कर सकूंगा। रूप गोस्वामी कि मैं दोनों की कंबाइंड नुपुर ध्वनि, कृष्ण ने भी नुपुर पहन रखे हैं पैरों में, राधा रानी ने भी छोटे छोटे नुपुर दोनों ने पहन रखे हैं, और दोनों की कंबाइंड आवाज में सुन सकूंगा क्या। रूप गोस्वामी ये आशा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं दोनों चले और दोनों की मैं सुन सकूं नुपुर ध्वनि। ब्रज रमणीया प्रेम में विवश होकर कृष्ण के परम मोहन गोप बालक उचित वेश और वेणुनाथ की बात करते करते कहने लगी, सखी कृष्ण के निर्योग और पाश को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सचमुच निर्योग पाश जिसके द्वारा निश्चित और अविच्छिन्न रूप से चिर जीवन के लिए योग अर्थात मिलन होता है। समाधि योग भी जिसके समय तुच्छ हो जाता है, ऐसे वैसे प्रेम पाश को ही कृष्ण ने निर्योग पाश के रूप में धारण किया तथा ब्रजवासी वनवासी जीवों को अपने द्वारा विवश कर उस प्रेम पाश का अद्भुत महाभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के निर्योग पाश को वैसा ही प्रेम का फंदा मान रही। प्रेमवती गोपियां करे ऐसे परम मनोहर गोप वेश में सुसज्जित श्री कृष्ण वृंदावन में गोचारण करते हुए जब वेणु वादन करते हैं तो ब्रज भूमि में के स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के हृदय में ऐसा अद्भुत प्रेम विकार उत्पन्न होता है जिसका वर्णन कर पाना असंभव। उस वंशीनाथ से वन के हिरण हिरणी पक्षी आदि सारे चर जीव प्रेम में विभोर होकर जड़वत हो जाते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे पत्थर की मूर्ति है अथवा चित्र लिखित मूर्तियां हैं। वृक्ष लता आदि अचर आदि अचर प्राणियों को देखकर ऐसा लगता है कि अपने स्वभाव को छोड़कर जंगम का मतलब स्थिर का स्वरूप धारण कर रहे हैं। वे भी हर्षित रोमांचित और पुलकित उठते हैं। केवल यही नहीं, कृष्ण के वेणुवाद से यमुना मानसी गंगा आदि नदियों का प्रभाव भी रुक जाता है, स्थापित हो जाता है। गोवर्धन पर्वत आदि की शिलाएं विगलित होकर मतलब पिघल कर गोवर्धन पर्वत की शिलाएं पिघल जाती है और धारा प्रवाह के रूप में बहने लगती है जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं। पत्थर पिघल जाते हैं और नदियां जो ऑलरेडी बह रही वो रुक जाती। तो निर्योग और पाश के संबंध में रसिक भक्त का कहना है कि श्री कृष्ण के लिए बंधन शब्द नहीं सुना जाता। श्री कृष्ण जिस निर्योग और पाश द्वारा सुशोभित होते हैं वो केवल ब्रजवेश का ब्रज का गोपेश अथवा स्वदेशी सजाती वेशभूषा है। लोकवत्तु लीला केवल वही गायों और बछड़ों को रस्सी या पास से बांधने की आवश्यकता नहीं, वे लीलाएं प्रकट ब्रजधाम के भक्ति विनोद के लिए करते हैं। ब्रज में छत्र चावर आदि में दंड शब्द का प्रयोग होता है। राज दरबार में किसी अपराध आदि के लिए दंड की व्यवस्था नहीं देखी जाती। वहां गोपी के केश और निवि बंधन में ही बंधन शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ दंड के बदले बंधन की आदि की आवश्यकता नहीं है। वहां योग आदि में आदि शब्द का प्रयोग होता है। ब्रज में किसी को मन पीड़ा नहीं होती, ब्रज की यही विशेषता। ब्रज में किसी के मन में कोई पीड़ा नहीं रहती है, ये ब्रज की विशेषता। ये जो 19वां श्लोक है वेणु गीत का इस प्रकार खत्म होता है। आखिरी श्लोक है वेणु गीत का 20वां श्लोक है, उसका वर्णन आगे हम श्रवण करते हैं। एवं विधा भगवत या वृंदावनचारिणः वणयन्त मित गोप्य क्रीड़ा
तयमयताम ययु। इस तरह वृंदावन के जंगल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा विचरण से संबंधित क्रीड़ामयी लीलाओं को एक दूसरे से कहती है गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया निमग्न है। किस प्रकार का उनका डिस्कशन है, इतने हाई लेवल का डिस्कशन है, इतने हाई लेवल का डिस्कशन, केवल कृष्ण की वेणु के बारे में इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन। उनका डिस्कशन का टॉपिक क्या है? अभी भी कृष्ण की यही मन में क्रीड़ा देख के निमग्न हो गई पूरी की पूरी। तात्पर्य इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका की ये कृष्ण भावनामत का पूर्ण उदाहरण है कि जिससे किसी न किसी तरह कृष्ण के विचारों में निमग्न रहा जा रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण है गोपियों के आचरण में उपस्थित। उनका सारा कई कई दिनों तक यही आचरण चल। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया कि भगवान की पूजा करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है गोपियों की विधि। इसमें पूजा नहीं, हाथ में कोई दीपक नहीं, अगरबत्ती नहीं है, केवल केवल कल मात्र कृष्ण के विचारों में वही डिस्कशन। यही उनकी पूजा है 24 आवर्स। गोपियां किसी उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न नहीं हुई थी, वे तो वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी, जो कोई बड़ा व्यापारिक वर्ग नहीं माना जाता है। अभी तो ग्वालों का परिवार था, वे ठीक से शिक्षित भी नहीं थी, यद्यपि उन्होंने वैदिक ज्ञान में सिद्ध ब्राह्मणों से सभी प्रकार का ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण के विचारों में सदैव निमग्न रहना था। इस प्रकार महानुराग वृंदावन बिहारी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां एक दूसरी के साथ आपस में अविरत उन लीलाओं का वर्णन करते कहते उसमें तादात्म्य हो जाती है। भगवान की लीला उनके हृदय में हमेशा स्फुरित रहती। ऐसा नहीं कि वेणु गीत की लीला खत्म हो गई तो अभी गोपियां फ्री हो गई, अगली लीला, फिर अगली लीला का डिस्कशन कर। इस प्रकार महाअनुरागवती गोपियां कृष्ण की रूप माधुरी और वेणु माधुरी के द्वारा कभी ईर्ष्या के आवेग में अधीर होकर कति सखी निर्योग पाश द्वारा सुशोभित कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर वहां के चर अचर प्राणियों की दशा देखने से ऐसा मालूम होता है कि कृष्ण कोई मोहन मंत्रविद अर्थात महाधूर शिरोमणि है। वो मोहित कर लेते हैं, सबको हिप्नोटाइज कर लेते हैं। उनके सखा बालक भी कुछ कम नहीं है, वे भी उनके पृष्ठपोषक है और सब प्रकार से उनको सहयोग करते हैं। वे अपनी रूप माधुरी और वेणुनाद से सबको मोहित कर प्रेम पाश के द्वारा बंधन कर देते हैं तथा उनका सब कुछ लूट लेते हैं। जैसे कोई हाईवे पे हो, हाईवे के लुटेरे जो रहते हैं, रॉबर्स जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सबको जो जिनके पास धन संपत्ति उसको बांध देते हैं। कहीं पे भी कोई बस को रोका, ये किया, लॉन्ग डिस्टेंस बस को ऐसा रोका या ट्रेन को रोका, और उसमें क्या करते हैं, उसके सब में उनको बांध दिया और फिर उनके सारे गहने रुपए पैसे सब लूट लिए। तो यहाँ पे भी कृष्ण भी ऐसा ही करते हैं। गोपियां बोली कि कृष्ण क्या करते हैं, अपने रूप माधुरी से, अपनी सुंदरता से और अपनी वेणु माधुरी से सबको अपने प्रेम पाश के बंधन में बांध लेते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। कृष्ण भी लुटे रहे। बहुत हो चुका। अब हमको इस वेणुनाथ को, इस वेणु को दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि इसको श्रवण करना ठीक नहीं है। अन्यथा हम भी उनके प्रेम पाश के बंधन में सदा बन जाएंगे कृष्ण के पास में। इसलिए हमें वेणुनाद नहीं सुनना चाहिए, हम मोहित हो जाएंगे, उनके प्रेम पाश में बंधन बन जाएंगे। तो हमारा धैर्य, हमारी लज्जा, हमारा कुल धर्म आदि जो हमारी संपत्तियां, ये भी लूट ली जाएगी कृष्ण के द्वारा। अतः सखी, उस मोह मंत्रविद धूर्तराज के वेणुनाथ को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो चलो, हम किसी ऐसे स्थान में चलते हैं जहां हमारे कान में वेणुनाथ प्रकाशित नहीं होता। हम किसी ऐसे स्थान में चलते हैं जहां हमें वेणु की आवाज नहीं आए, नहीं तो हम भी उनके प्रेम पाश के बंधन में बन जाएंगे। ये गोपियां सरकास्टिक कहले से। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार वेणुनाद माधुरी और उसके श्रवण से प्रेमवती ब्रज रमणियों के प्रेम विकार तथा कृष्ण के साथ मिलकर
मिलन की तीव्र उत्कंठाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित, महाभाववती ब्रज रमणियों के भावों की तरंग के संबंध में और क्या वर्णन करूं? मैंने तुम्हें दिग्दर्शन करा दिया, मैं तुमको सारा बता दिया। कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर भाववती ब्रज रमणियों का भाव सिंधु उच्छलित होकर उनमें न जाने कितनी तरंगे उठती है, जिनका वर्णन कर पाना दुसाध्य। गोपियों के मन में कितनी तरंगे उठती, वे सदैव चलते फिरते, गोपियां जो है सदैव चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कृष्ण की विविध। राजन परम प्रेमवती गोप रमणी का पूर्व राग और कृष्ण से मिलन की तीव्र उत्कंठा में लालसा, उद्वेग, जागरण आदि नाना प्रकार के भावावेश अलौकिक एवं परम मधुर है। उनका संपूर्ण वर्णन करना और श्रवण करना ब्रह्मा आदि के लिए भी असंभव है। उनका इंगित मात्र देने के लिए मैंने बहुत कुछ वर्णन कर दिया। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे, मैंने काफी कुछ इसका वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मा आदि भी इसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत का ये सराहना की गई। यहाँ पे इसको विराम देते हैं और इसके पश्चात जो है आगे कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीर हरण की कथा सुनेंगे। तो ये इसमें बताया गया किस तरह ग्वालों की कुमारी पुत्रियों ने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए, ये ग्वालों की कुमारी पुत्रियां थी और उस समय पुत्रियां थी, उनकी आयु 3-4 साल, 3-4 साल की आयु में उन्होंने कृष्ण को अपना पति मानना और उसके लिए कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती थी। बड़ी अद्भुत घटना है, 3-4 साल में कृष्ण से विवाह करने का, क्योंकि उस समय 12-13 साल में विवाह हो जाता था। किस तरह ग्वालों की कुमारी पुत्रियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की, तो किस तरह कृष्ण ने इन कुमारियों का वस्त्र हरण किया तथा उन्हें वर दिए। और ये घटना हुई थी मार्गशीर्ष मास में। 22वां अध्याय। इसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। सुखदेव के समय इनका हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहिता लड़कियों ने कात्यायनी देवी का पूजा व्रत रखा और पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। हेमंत शब्द मार्गशीर्ष का सूचक है। जो पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार लगभग मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक का समय। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण की जो बुक है उसमें लिखा है कि सर्वप्रथम गोपियों ने हविष्यायन खाया। यह हविष्यायन एक प्रकार का भोजन है जो मूंग की दाल तथा चावल को एक साथ पकाकर तैयार किया जाता है। इसमें कोई हल्दी या मसाला नहीं डाला जाता। हविष्यायन वैदिक आदेश के अनुसार इस तरह का भोजन किसी अनुष्ठान को करने के पूर्व शरीर शुद्धि हेतु किया जाता है। इससे शरीर की शुद्धि होती है। हविष्यायन है जो मूंग की दाल और चावल को एक साथ पकाया जाए। ये खिचड़ी हो गई, एक तरीके से मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई, बिना मसाले के और बिना हल्दी के। आप्लुत्य कालिन्द्या जलन्ते चौदीते अरुणे कृत्वा प्रतिकृतं देवीं मानर्चूर्नप्सैकितं गन्धे माल्ये सुरभिः बलिभिः धूपदीपे उच्चवचे
चौपहरी प्रवाल फल तंडुले। हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करने के वे गोपियां नदी के तट पर ठंड का समय एकदम यमुना में जाती थी। यमुना के जल में स्नान करके वे गोपियां नदी के तट पर कात्यायनी का मिट्टी का वार्च वगैरह बनाती थी। तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसे सुगंधित सामग्री और महंगी और साधारण वस्तुओं जैसे दीपक, फल, सुपारी, कोपले का सुगंधित माला और अगरू के द्वारा उनकी पूजा करती थी। कात्यायनी देवी की यमुना में सुबह सुबह जाके स्नान कर, एकदम अंधेरे में जाके स्नान करती थी। नवंबर दिसंबर के महीने मार्गशीर्ष में। और उसके बाद कैसे पूजा करती थी, क्या मंत्र गाती थी, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।